आरती यादव छोटू यादव का प्रेम कहानी बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं आरती यादव और छोटू यादव दोनों 2 साल पीछे से प्यार करते आ रहे थे। अचानक छोटू यादव आरती यादव को घर जाते हैं, दोनों को रंगे घर में पकड़ाते हैं और आरती का भाई घर वाले द्वारा उनको मार दिया जाता है। सभी पत्रकार लगे हैं, पत्रकार बंधु हैं आरती यादव को इंसाफ दिलाने के पेड़ में। तो हम ये कहेंगे कि आरती यादव को किस चीज़ का इंसाफ दिलाना है। इंसाफ दिलाना है तो छोटू यादव को दिलाइए। हत्या किसका हुआ है? छोटू यादव का। छोटू यादव के पिताजी को इंसाफ दिलाए, छोटू यादव के घर वालों को इंसाफ मिलना चाहिए। हम इसके सहमत हैं। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है छोटू यादव का और आरती यादव का प्रेम कहानी अमर हो चुका है। लेकिन इस बीच में आइए अब बात करते हैं जिस मुद्दा के लिए हम आए हैं। इस मुद्दा को मैं सारा मीडिया कवरेज कर रही है, तब तक एक मुद्दा वायरल हो रहा है, कल से ही देख रहे हैं, जो कि कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म करके कोई चैनल है, जो उस चैनल द्वारा आज से 6-7 महीना पहले भोजपुरी के सुपरस्टार सुप्रसिद्ध लोक गायक सिंगर संतोष रेणु यादव जी का इंटरव्यू लेते हैं वो, और इंटरव्यू लेने के बाद उस समय इंटरव्यू को नहीं चढ़ाते हैं और ये 6-7 महीना बाद 1-2 दिन पहले चढ़ाते हैं। ये चढ़ाने के बाद संतोष रेणु यादव जी फ़ोन करते हैं उस पत्रकार को, और फ़ोन करके जो भी बातें होती है, वाजिब है कि गुस्सा में गाली गलौज करना, जो भी बातें होती है, जो कि रिकॉर्डिंग वायरल है, आप भी सुन रहे हैं। तो मैं उस पत्रकार से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसा पत्रकार के कारण आज सारे लोग गाली सुन रहे हैं। पत्रकार, तुमको पता होना चाहिए कि जिस समय तुम इंटरव्यू लिया था और संतोष रेणु यादव किसी को अगर गाली दिए थे, उस समय का माहौल कुछ और था। माहौल कुछ और होगा जिस समय वो गाली दिए, लेकिन आज तो वो माहौल नहीं है। अगर कोई सुधर रहा है उसको सुधरने देना चाहिए, ना कि और बिगाड़ना चाहिए। तो तुम बिगाड़ने वाले काम कर रहे हो, पब्लिक प्लेटफॉर्म वाले जो भी हो। मैं तो नहीं जानता हूँ, संतोष रेणु का जो रिकॉर्डिंग वायरल हुआ तो तुमको मैं देखा। तो आज मैं बता दूँ तुमको कि ऐसा कदापि नहीं करो जाकि एक के चलते सबको सुनना पड़े। तुम गलती किए हो, वाजिब है संतोष रेणु से गलती का माफ़ी मांग लो और वीडियो को हटा दो, कहानी ख़त्म। सबको बदनाम करने से कोई फ़ायदा है? तुम भी गाली सुन रहे हो, सबको सुनवा रहे हो। क्या बात है यार, क्या माहौल बना कर रखे हो तुम लोग? यही है पत्रकारिता तुम्हारी? मैं पूछना चाहता हूँ, यही है पब्लिक प्लेटफॉर्म वाले? तो ऐसा कभी मत करो। आज के डेट में जो सबके दुनिया के नज़र में हर चीज़ में संतोष रेणु यादव अच्छा काम कर रहे हैं, सामाजिक तौर पर सभी का हेल्प कर रहे हैं, सामाजिक तौर पर घूम कर जहाँ भी हो रहा है लोगों का मदद कर रहे हैं। तो फिर क्यों बदनाम करना चाहते हो? पहले का वीडियो डाल करके, पहले का वीडियो उठाकर। जितने भी यूट्यूबर चाहे जितने भी पत्रकार हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ कर विनम्र निवेदन करता हूँ कि जो पीछे बीत गया वो वीडियो दोबारा अभी नया पर नहीं चढ़ा कर उसको बदनाम नहीं करे। जो कोई सुधार है उसको सुधारने दे। बाकी आप देख रहे हैं खास खबर बिहारी, मैं हूँ राकेश श्रीवास्तव। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, और पब्लिक प्लेटफॉर्म वाले जो भी हैं और सारे जगह संदेश दें कि ऐसा कोई काम नहीं करे जो कि पहले का वीडियो अभी उठा के उसको बदनाम करने का काम करें। ऐसा कभी नहीं करें। हम आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा और उन यूट्यूबर और उन पत्रकार तक आप पहुँचाइएगा जो कि ऐसा काम करते हैं, और हम विश्वास रखते हैं कि आगे ऐसा हमको देखने को सुनने को नहीं मिलेगा। बाकी जो वायरल रिकॉर्डिंग है वो भी गलत है, संतोष भाई भी गलत किए हैं, उसका भी गाली गलौज का समर्थन हम नहीं करते हैं। लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म वाले आकर माफ़ी मांग लें, कहानी ख़त्म हो जाए, वीडियो को डिलीट कर दें, और रिकॉर्डिंग जो है वो जो भी जहाँ से भी लीक हुआ है, जहाँ से भी चढ़ा है, उसको भी डिलीट कराया जाए। नमस्कार, प्रणाम, मैं राकेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं खास खबर बिहारी।